हे प्रिय, मैंने निर्णय ले लिया है। परम भगवान श्री हरि की इस एकादशी तिथि का मैं अनादर नहीं कर सकता, इसलिए मैं यथाशक्ति इसका पालन करूंगा और बाकी भगवान की जैसी इच्छा। मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की संपूर्ण कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, कार्तिक मास के पवित्र महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। ये एकादशी अत्यंत मंगलमय और समस्त पापों का नाश करने वाली है। और इस एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। अनेक वर्षों पूर्व भारतवर्ष में मुचुकुंद नामक एक राजा थे जो कि अत्यंत शक्तिशाली और इंद्र, वरुण, विभीषण, यमराज इत्यादि के मित्र थे। इसके साथ ही वह परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भी थे। समस्त वैदिक नियमों का पालन करते हुए वे हमेशा भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते थे और यही कारण था कि उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का नित्य वास था। राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिनका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से करवाया गया था। एक दिन चंद्रभागा अपने पति शोभना के साथ अपने पिता मुचुकुंद के घर आई हुई थी। कुछ दिनों में एकादशी तिथि आने वाली थी और ये सोचकर चंद्रभागा अत्यंत चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता मुचुकुंद के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एकादशी व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करता था, लेकिन उसके पति शोभना शारीरिक रूप से अशक्त थे। उनके लिए एकादशी में संपूर्ण उपवास का पालन असंभव था। तो अब उपाय क्या है? बस यही सोचते हुए उसने अपने पति शोभना से कहा, हे पतिदेव, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का इतनी कठोरता से पालन किया जाता है कि उस दिन घोड़े और हाथियों को भी अन्न जल नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? क्योंकि आपके लिए अन्न और जल का त्याग करके संपूर्ण दिन और रात्रि निकालना असंभव है। इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए अथवा कोई और उपाय सोचिए जिससे हम इस संकट से बच सकें। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभना ने कहा, हे प्रिय, मैंने निर्णय ले लिया है। परम भगवान श्री हरि की इस एकादशी तिथि का मैं अनादर नहीं कर सकता, इसलिए मैं यथाशक्ति इसका पालन करूंगा और बाकी भगवान की जैसी इच्छा। अपने वचन अनुसार शोभना अगले दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं। संपूर्ण दिन में अन्न जल का त्याग करके वो अस्वस्थ होने लगा था, लेकिन दिन तो किसी तरह निकल गया। अब बारी थी रात्रि की। रात्रि के समय सभी लोग जागरण करके हरि कथा और कीर्तन कर रहे थे, लेकिन शोभना के लिए ये समय काल रात्रि साबित हुआ। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और द्वादशी का सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण राज्य में शोक का वातावरण छा गया। राजा मुचुकुंद ने शोभना का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अपनी पुत्री को वहां जाने के लिए मना कर दिया। अब चंद्रभागा अपने पति के विरह में शुद्धता का पालन करते हुए पिता के घर में रहने लगी थी। शोभना की मृत्यु एकादशी का पालन करने से हुई थी और इस वजह से अगले जन्म में वह मंदराचल के शिखर पर स्थित राज्य का राजा बना। देवनगरी के समान इस राज्य की दीवारें रत्नों से जड़ित थीं और जब वह उस भव्य सिंहासन पर आरूढ़ होता तो दूसरे इंद्र जैसा लगता था। अब एक दिन विचित्र घटना हुई। राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण विचरण करते करते इस मंदराचल नगरी में आ पहुंचा। वहां उसने सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देखा तो उसे लगा कि ये तो राजकुमारी चंद्रभागा का पति शोभना है। अब वह धीरे धीरे राजा के पास जाने लगा। उतने में ही राजा स्वयं उठकर उसके पास आए और ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। ब्राह्मण को अधिक आश्चर्य तब हुआ जब राजा ने अपने श्वशुर राजा मुचुकुंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा के विषय में उस ब्राह्मण से पूछा। अब ये सुनकर ब्राह्मण और ज्यादा आश्चर्य में डूब गया। ब्राह्मण ने दोनों के क्षेम कुशल के विषय में बताया, लेकिन अब उसके मन में जिज्ञासा थी कि जिस शोभना का अंतिम संस्कार हो चुका था वो यहाँ कैसे। तो इसका समाधान करते हुए पूर्व जन्म के शोभना ने उत्तर दिया,
हे ब्राह्मण देव, क्योंकि मेरी मृत्यु एकादशी का पालन करने से और द्वादशी के दिन हुई थी, इसलिए मुझे ये ऐश्वर्य संपन्न नगर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इस एकादशी का पालन श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा ये ऐश्वर्य अस्थायी भी है। कभी भी इस राज्य का अंत हो सकता है। इसे स्थायी करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है यदि आप मेरी पत्नी को इस स्थान और मेरे विषय में बताएंगे तो वह अवश्य ही इसे स्थायी करने का कोई उपाय ढूंढ सकती है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण अविलंब राजा मुचुकुंद के महल में गया। उसने राजा तथा चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कहा। अत्यंत हर्षित चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा लेकर उसी क्षण अपने पति से मिलने के लिए ब्राह्मण सोम शर्मा के साथ निकल पड़ी। मंदराचल की तलहटी में ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने वहां पहुंचकर ऋषि को प्रणाम किया और अपनी कथा कह सुनाई। ऋषि ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी तपस्या के प्रभाव से पवित्र जल उस पर छिड़का तो चंद्रभागा का शरीर दिव्य बन गया और उसे अनेक एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। पर्वत के शिखर पर जैसे ही चंद्रभागा अपने पति से मिली तो उसने अपना एकादशी का आधा फल अपने पति को अर्पित कर दिया और इस प्रकार शोभना का राज्य ऐश्वर्य स्थायी हो गया। दोनों ही पति पत्नी ने अत्यंत प्रसन्नता और सुख पूर्वक अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का पालन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गति प्राप्त करता है। रमा एकादशी की कथा सुनकर अगर आपको प्रसन्नता हुई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों से भी शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं? क्या आने वाले समय में ऐसी ही मधुर कथाओं का आस्वादन आप नहीं करना चाहेंगे? बस फिर आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी महीनों में श्रेष्ठ है कार्तिक मास और इस कार्तिक मास में भी सर्वोत्तम दिन है एकादशी। तो क्या ऐसे सबसे महत्वपूर्ण दिन पर आप जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करना नहीं चाहेंगे? इसके लिए अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर, जहाँ सुंदर रंगों से सजे हुए भक्तों के द्वारा हार्ड बाउंड मटेरियल से बने हुए वाटरप्रूफ जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो जगन्नाथ जी को हमेशा माइंड में रखने के लिए उन्हें हमेशा अपनी साइट में रखना भी जरूरी है। तो बस आज ही आमंत्रित कीजिए उन्हें अपने घर पर नीलाचल.com से। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक शास्त्रों से प्रमाण और श्लोकों के साथ हर एकादशी कथा आप तक पहुंचाते हैं। इस चैनल पर आपको वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए तथ्य और प्रमाणभूत कथाएं भी सरलता से उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे इस प्रयास में अगर आप हमारी टीम का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए श्रीमती राधा रानी के प्रिय मास कार्तिक में श्री हरि की प्रिय रमा एकादशी का भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।